प्रभु ने जब बुद्धि दी थी राजा सुलेमान को तो उसे बहुतायत से भर दिया, और जीवन में कभी ना कभी तो उपलब्धियां होती हैं। आमीन। आज उस पर बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड्स मॉर्निंग, ये प्रभु की सुबह है। मैं हूं पास्टर आकाशदीप शर्मा। ये मेरा रेडियो का लाइन है। एनीवे, प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु की आशीष आप पर हो। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 8 और उसमें पहला वचन, सुलेमान को यहोवा के भवन और अपने भवन के बनाने में 20 वर्ष लगे। क्या लगे? 20 वर्ष। वाह, इट्स नॉट ईजी, राइट? कभी कभी जब हम काम करते हैं ज़्यादा समय लगता है तो हम ऊब जाते हैं और फिर बस मन होता है अरे यार क्या। लेकिन देखो, ये है विजनरीज जिनके पास विजन है और वो विजन के लिए मेहनत कर रहे हैं। 20 साल लग गए पर वो लगा रहा और काम पूरा भी हुआ। 20 साल के बाद, मतलब वर्स 2 में लिखा है, तब जो नगर हुराम ने सुलेमान को दिए थे उन्हें सुलेमान ने दृढ़ करके उसमें इजराइलियों को बसाया। तब सुलेमान सोबा के हमात को जाकर उस पर जयवंत हुआ। उसने तदमोर को जो जंगल में है और हमात के सब भंडार नगरों को दृढ़ किया। फिर उसने ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों बैतरोन को शहरपना और फाटकों और मेढ़ों से दृढ़ किया। उसने बालात को और सुलेमान के जितने भंडार नगर थे और उनके नगरों और सवारों के जितने नगर थे उनको और जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम, लबानोन और अपने राज्य के सब देश में बनाना चाहा उन सब को बनाया। यानी कि जो जो उसके प्लान थे वो सारे प्लान पूरे हुए। वर्स 7, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हवियों और यबूसियों के बचे हुए लोग जो इज़राइल के न थे, उनके वंश को जो उसके बाद देश में रह गए और जिनका इज़राइलियों ने अंत न किया था, उनमें से बहुतों को सुलेमान ने बेगार में रखा और आज तक उनकी वही दशा है। परंतु इज़राइलियों में से सुलेमान ने अपने काम के लिए किसी को दास न बनाया। वे तो योद्धा और हाकिम और सरदार और उसके रथों और सवारों के प्रधान हुए। सुलेमान के सरदारों के प्रधान जो राजा प्रजा के लोगों पर प्रभुता करते थे वे 250 थे। खूबसूरत बात, मतलब यहाँ बहुत सारे लोग थे और वो लोग जिनको परमेश्वर ने नाश करने के लिए बोला था परंतु नाश नहीं किया गया। अब उनको सुलेमान ने मजदूर और दास बना के रखा, लेकिन बाकी जो इजरायली थे उनको दास नहीं बनाया। और ये आज्ञा थी परमेश्वर के वचन में, ये तो अपने भाई बहन में से किसी को दास करके ना रखना। खैर, वर्स 11 लिखा है, फिर सुलेमान फिरौन की बेटी को दाऊदपुर में से उस भवन में ले आया जो उसने उसके लिए बनाया था, क्योंकि उसने कहा जिस स्थान में यहोवा का संदूक आया है वह पवित्र है, इसलिए मेरी रानी इजराइल के राजा दाऊद के भवन में न रहने पाएगी। तब सुलेमान ने यहोवा की उस वेदी पर जो उसने ओसारे के आगे बनवाई थी यहोवा को होम बलि चढ़ाई। वह मूसा की आज्ञा और प्रतिदिन के नियम के अनुसार अर्थात विश्राम और नए चांद और प्रतिवर्ष 3 बार ठहराए हुए पर्वों अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व में बलि चढ़ाया करता था। उसने अपने पिता दाऊद के नियम के अनुसार याजकों की सेवा कार्यों के लिए उनके दल ठहराए और लेवियों को उनके कामों पर ठहराया कि हर एक दिन के प्रयोजन के अनुसार वे यहोवा की स्तुति और याजकों के सामने सेवा टहल किया करें। और एक एक फाटक के पास द्वारपालों के दल दल करके ठहरा दिया, क्योंकि परमेश्वर के भक्त दाऊद ने ऐसी आज्ञा दी थी कि राजा के भंडारों या किसी और बात के संबंध में याजकों और लेवियों को जो जो